स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट एपिसोड सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। हम कर रहे हैं पेपर 1 चैप्टर 4। टॉपिक है आज मैक्स वेबर। कल तक के एपिसोड में हमने डरखाइम तक हर एस्पेक्ट, हर सब टॉपिक कवर किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्स वेबर में। मैक्स वेबर का स्टार्टिंग होगा सोशल एक्शन से। एपिसोड नंबर है 28। सोशल एक्शन में पढ़ना क्या क्या है हमें? सोशल एक्शन में हमें जानना है मीनिंग क्या होता है सोशल एक्शन का। वेबर से पहले सोशल एक्शन की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से रखी, कॉज ऑफ सोशल एक्शन क्या है, हमको क्या पढ़ना है, कॉज पढ़ना है या एक्शन पढ़ना है, और किस तरीके से उसने एक आइडियल टाइप ऑफ सोशल एक्शन बनाया। बट बिफोर दैट, the batch has started. We have just finished our syllabus and I'm going to start with the sociological theories starting from functionalism to postmodern। और उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं ताकि स्टूडेंट को पहले फंक्शनलिज्म, पॉजिटिविज्म ये वर्ड्स पता हो। नॉर्मली लोग सिलेबस से स्टार्ट कर चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो यूरोपियन मॉडर्निटी में कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी में जब वर्ड पॉजिटिविज्म आता है, नॉन पॉजिटिविज्म आता है, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है। तो पहले हम लोग सारी चीजों को जानते हैं, फिर चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है तो यू शुड डेफिनेटली गेट इनटू दिस बैच। यूज द कोड DIVLIVE इफ यू वांट अ डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर अपफ्रंट प्राइस। सोशल एक्शन होता क्या है? मैक्स वेबर से पहले सोशल एक्शन को डिटर्मिनिस्टिक तरीके से देखा गया। क्यों? कार्ल मार्क्स हो या इमानुएल डर्कहाइम हो, दोनों ने ये माना कि इंडिविजुअल इज कंप्लीटली एनवेलप्ड इन द कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। एक बोलता है क्लास के हिसाब से चलेगा, एक बोलता है सोसाइटी के हिसाब से चलेगा। तो इसका मतलब इंडिविजुअल नॉन एग्जिस्टेंट था, पीपल प्रियोर टू दिस। वेबर आते हैं और कंप्लीटली अप्रोच को चेंज कर देते हैं। जब वेबर ने इन दोनों की थियरी उठाई और जाके ग्राउंड में अप्लाई की तो देखा कि यार डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स की थियरी तो अप्लाई नहीं हो रही है। चलो मैं एक नई थियरी देता हूं। वेबर ने थियरी दी सोशल एक्शन की। सोशल एक्शन रेफर्स टू द एक्शन टेकन बाय अ पीपल बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्शन, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द मीनिंग और टेकिंग इनटू अकाउंट द ओपिनियन और द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। वो एक्शन जो लेते हो आप, वो एक्शन जो ये सोच के लेते हो कि लोग क्या सोच रहे होंगे इसमें, तो लोग क्या कहेंगे, जो सिंड्रोम है, वो सारे के सारे सोशल एक्शन है। कुछ एक्शंस आपके ऐसे, सर हर एक्शन तो उसी हिसाब से लेते हैं, नहीं। कुछ एक्शन आपके ऐसे हैं जहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रेजेंट ही नहीं है और अपने हिसाब से लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में बैठ के अलग से पूजा कर रहे हो तो आप हो सकता है अपने हिसाब से करो, अपनी सहूलियत से करो, लेकिन वही पूजा अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो आप लोगों का ध्यान दोगे कि मैं हनुमान चालीसा ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ रहा हूं, मैं शायद कुछ ज्यादा तेज भजन तो नहीं गा रहा हूं, या फिर मेरा कोई एक पर्टिकुलर एक्शन किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है। तो दिस इज द पॉइंट हियर कि कोई भी एक्शन जो आप बिना लोगों को सोच के लेते हो वो एक ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन वो एक्शन वेयर यू लुक इनटू द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड देन टेक एन एक्शन दैट व्हाट इज गोइंग ही और शी इज गोइंग टू थिंक, दैट बिकम्स अ सोशल एक्शन। वेबर बोलते हैं सोशल एक्शन की कॉजेज होती है मीनिंग्स और मोटिव्स में। अब इससे पहले लोग बोल रहे थे कोई भी एक्शन मेरा जो है समाज के हिसाब से होता है, तो कॉज क्या है? समाज के अंदर है, एक्सटर्नल है। वेबर सेज नो, मीनिंग्स और मोटिव्स होती है। मीनिंग्स आर गिवन बाय द सोसाइटी एंड द मोटिव्स आर लार्जली पर्सनल इन नेचर। तो फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मीनिंग जो दिया गया है वो समाज ने दिया है, इसलिए आप बनना चाहते हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने का मोटिव आपका खुद का हो सकता है। किसी का पावर के लिए हो सकता है, किसी का पैसे के लिए हो सकता है, किसी का समाज के लिए हो सकता है, किसी का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हो सकता है, या किसी का ज्यादा एक स्फीयर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले इसलिए हो सकता है, किसी का सिर्फ स्टेटस के लिए हो सकता है कि मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। तो मीनिंग्स इज गिवन बाय द सोसाइटी बट द मोटिव्स आर लार्जली पर्सनल। Therefore, in order to understand a social action, one would have to largely understand the causes, and in order to understand the causes, one needs to have the quality of both physicist and a poet as such। क्यों? कुछ आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी समझने हैं, कुछ इंटरनल इंटरप्रिटेशंस भी करनी है। अब पढ़ें क्या? सोशल एक्शन पढ़ें कि जो सर पढ़ाना है वो एक सोशल एक्शन है, लेकिन क्या सोशल एक्शन पढ़ रहा है ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके कॉजेस क्या है? क्या सर को एडमिशन चाहिए? क्या सर को सीरियसली सोशलॉजी का कंटेंट लोगों को देना है, या क्या सर को अच्छा लग रहा है इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्या सर को ऑरेंज कलर पसंद है इसलिए पढ़ा रहे हैं? तो नो, द पॉइंट इज कि क्या पढ़ना है? एक्शन पढ़ें जो सर पढ़ा रहे हैं, या इसके पीछे के मीनिंग्स और मोटिव्स पढ़ें? वेबर बोलते हैं एक्शन को नहीं पढ़ना है, मीनिंग एंड मोटिव पढ़ो, बिकॉज अगर मीनिंग एंड मोटिव पढ़ लोगे, कॉजेज ऑफ एन एक्शन, तो आपको एक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो कई बार आप बोलते हो ना, अगर किसी के मीनिंग्स और मोटिव समझ लें तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर एक्शन क्यों लिया गया है। हम कोई पिक्चरें देखते हैं तो पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं क्योंकि उसका मीनिंग एंड मोटिव हमें समझ में आ चुका होता है।
अब ये मीनिंग एंड मोटिव कैसे पढ़े? ठीक है सर, मीनिंग तो जो है समाज ने दिए हैं, तो हम वो मीनिंग ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होगा, तो वो तो समझ में आ रहा है। मोटिव कैसे पता चलेगा सर? क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे, कैसे पता चलेगा? वेबर भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और वेबर बोलते हैं एग्जैक्ट प्रिसाइज कॉजेशन आपको कभी नहीं पता चलेगी। आप इनकी कोरिलेशन कर सकते हो कि एट द बेस्ट यू कैन गेट क्लोजर टू द कॉज। दैट मीन्स यू मे हैव टू लार्जली यूज इंटरप्रेटेटिव स्किल्स। यू नीड टू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ सर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई सर इज टीचिंग, एंड that is possible, and that method when it is used, and that method is called as वस्तियन। और ये कैसे किया जाए? ये किया जाएगा थ्रू प्रोसेस ऑफ एम्पैथेटिक लिएसन। मतलब आप अपने आप को उस पर्टिकुलर एक्शन टेकिंग सिचुएशन में रखो और फिर देखो कि कैसे लिया गया एक्शन, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कॉज और मोटिव्स। अब वेबर बोलते हैं कि बहुत सारे कॉजेस और मोटिव्स हैं, मैं सबको तो नहीं पढ़ सकता हूं, इसलिए मैं आपको एक आइडियल टाइप देता हूं ताकि आपके पास एक सहूलियत हो, स्केल रहे कि कौन सा एक्शन क्या टाइप का है। आप इधर से ही पता कर लो, आपको जाके रिसर्च नहीं करना पड़े, बार बार अपने आप को उनके शूज में नहीं रखना पड़े। उन्होंने 3 सोशल एक्शन के आइडियल टाइप बनाए। ट्रेडिशनल एक्शन, एक्शन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। बहुत सारे एक्शंस हमारी संस्कृति, हमारे धर्म या उसके प्रति उसके अकॉर्डिंगली होता है, वो सारे के सारे एक्शंस ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर पहले के जमाने में जाए तो सती वाज अ सोशल एक्शन व्हिच वाज ट्रेडिशनल इन नेचर। आज के जमाने जाए तो शायद डॉरी एक ट्रेडिशनल नहीं है, इट कुड बी मोर मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। पहले डॉरी एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट हुआ करता था। एक आता है अफेक्चुअल सोशल एक्शन। अफेक्चुअल सोशल एक्शन इज दैट एक्शन व्हिच इज लार्जली बेस्ड द मीनिंग्स एंड मोटिव्स हियर वुड लार्जली बी इमोशनल इन नेचर, वैल्यू बेस्ड। हो सकता है लव के कारण, हो सकता है एंजाइटी के कारण, हो सकता है स्ट्रेस के कारण, हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कॉल एज ग्रीड के कारण, हो सकता है किसी और पर्टिकुलर इमोशंस के बेसिस पे। कोई भी चीज जो आप इमोशन के बेसिस पे लेते हो तो वो आपका अफेक्चुअल सोशल एक्शन है। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी आपको गुस्सा आ रहा है या कभी गुस्सा आता है तो याद रखना अफेक्चुअल सोशल एक्शन, योर एक्शन इज मोर बेस्ड अपॉन द बेसिस ऑफ इमोशंस। तो ये दोनों एक्शंस क्या होते हैं? एक ट्रेडिशंस पे जा रहा है, एक अफेक्चुअल इमोशन वैल्यूज पे जा रहा है। अब वेबर बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी में तो भाई रैशनलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, रैशनैलिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो एक रैशनल एक्शन भी होता है, रैशनल सोशल एक्शन, जिसके दो टाइप होते हैं, रेट रैशनल एक्शन एंड ज़्विक रैशनल एक्शन। रेट रैशनल एक्शन लार्जली इज बेस्ड ऑन वैल्यू बेस्ड एक्शन, वो एक्शन जिसको रैशनल तभी बोला जा सकता है जब आप उनके पीछे की वैल्यूज समझ लो। ज़्विक रैशनल एक्शन इज अ गोल ओरिएंटेड एक्शन। अब नॉर्मली लोगों को ये वैल्यू एक्शन समझ में नहीं आता है, बस वो 2 मिनट पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं, उसके बाद फिर आए तो अरे क्या था वो वैल्यू। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं वैल्यू रैशनल क्या होता है। मैक्स वेबर बोलते हैं कि कुछ एक्शंस हैं जो वैल्यूज के बेसिस पे होते हैं बट येट रैशनल होते हैं। अब लेकिन आपको तभी उसके पीछे की रैशनैलिटी समझ में आएगी जब आपको उस वैल्यूज का पता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक समाधि ले रहा है तो आपको लगेगा यार आज कौन करता है ऐसा, ऐसा क्यों कर रहा है ये लोग, ऐसे ऐसे थोड़ी होती है समाधि। लेकिन उसके पीछे की उसकी आस्था, उसकी संस्कृति या उसकी वैल्यू समझ में लो तो मतलब हाँ यार ये तो एक लॉजिकल लग रहा है। तो वैल्यूज अगर वो समझ लोगे तो आपको वो एक्शन लगेगा, और अगर आप अपनी वैल्यू से समझोगे तो हो सकता है वो इलॉजिकल लगे परेटोरियन सेंस के अंदर, या फिर वेबेरियन सेंस में इमोशनल या ट्रेडिशनल लगे। तो value rational actions are rote rational actions are those actions which looks rational only, whose rationality is derived from values and which looks rational only if you understand those values as such. So this was the synoptic view of social action theory, where I'm not missed any dimensions, but only the content has to be obviously reduced in order to cover this fluently in 10 minutes. अब इसके reactions क्या रहे? कुछ लोगों ने इसको negatively put up किया और उन्होंने बोला कि किस तरीके से अल्फर्ड कुड्स इसको पॉजिटिवली लेके चलते हैं, और यहाँ पे इन लोगों ने कुछ देखा कि नहीं यार कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। क्यों? इससे पहले लोग बोल रहे थे कलेक्टिविटी, अब वेबर ने उस कलेक्टिविटी को ग्रुप पे उतार दिया, पैटर्न्स पे, कि लोग एक पैटर्न जो एस्टैब्लिश करते हैं उसके हिसाब से एक्शन हो रहा है। तो टेक्निकली आप उसी कलेक्टिविटी को एम्फसाइज कर रही हो। यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर बट यू आर स्टडिंग सोशल एक्शंस। तो यू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल बट यू डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल एज सच, देयरफॉर योर थियरी इज नथिंग बट a blanket quote. You are trying to hide something but you are giving things only in a new perspective. सिंपल में बोलूं तो आपने पुरानी चीज को एक नए पैकेजिंग में आपको दे दी, सिंपल एज सच। पहले कलेक्टिव बोल रहे थे, आप पैटर्न बोल रहे हो, बात तो जाके उसी कलेक्टिविटी पे आ गई। मोटिव्स को आपने कंसीडर कहां किया है इधर? कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है वेबर एक प्रॉपरली इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन वेबर ने पहली दफा इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज तो किया, इंडिविजुअल के रिफ्लेक्सिविटी को कंसीडर तो किया। और अल्फ्रेड स्कूल्स बोलते हैं कि हाउ दिस वेबेरियन अंडरस्टैंडिंग लेटर बिकेम द बेस अपॉन व्हिच द लेटर नॉन पॉजिटिव स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड।
इस तरीके से अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है, द बैच क्लोजेस ऑन 21st of April. After 21st of April, there would be no admissions entertained as far as this batch is concerned. Get into the batch. हैंड रिटन नोट्स इतने सफिशिएंट होंगे कि आपको एक पेज भी हैंड रिटन नोट्स से बाहर पढ़ना नहीं है. नॉर्मली लोग मटेरियल के ऊपर 10-10 हजार रुपए खर्च कर देते हैं. यहाँ पे मैं क्लास, टेस्ट सीरीज, मटेरियल, क्रक्स, रेफरेंस सोर्सेस, ईपीडब्ल्यू, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू सब कवर करूंगा फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल मैनर. स्ट्रक्चर और मेरी अंडरस्टैंडिंग या फिर टीचिंग स्किल्स तो शायद थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी. अगर आपको डेप्थ में और ज्यादा एनहांसमेंट करना है और राइटिंग को सुधारना है विद इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, गेट इनटू द बैच एंड फील द रिदम ऑफ सोशियोलॉजी. हैप्पी स्टडिंग. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.